एक बार की बात है कि एक देश में एक राजा रहता था जिसके 1600 रानियां थीं, पर उनसे उसके बेटा केवल एक ही था। उसका यह बेटा बहुत सुंदर था। राजा अपने इस बेटे की शादी किसी ऐसी राजकुमारी से करना चाहता था जो उसके बेटे जैसी ही सुंदर हो। इत्तेफाक से एक और राजा था, उसके भी 1600 रानियां थीं और एक बेटी थी। वह भी उसके राजकुमार जितनी ही सुंदर थी। उस राजा की भी उतनी ही इज्जत थी जितनी इसकी। जिस राजा के लड़का था उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में वह उसकी सलाह लेता था। यही सोचकर इस समय भी उसने अपने तोते को बुलाया और उसको अपनी इच्छा बताई। उसने उससे जाने के लिए कहा और वैसी ही बहू ढूंढने के लिए कहा जैसी वह अपने बेटे के लिए चाहता था। तोता राजी हो गया। उसने राजा से कहा कि वह राजकुमार की पसंद लिखकर उसके पैर में बांध दे। राजा ने वैसा ही किया और वह वहां से उड़ चला। तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी, सो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिल गया जहां उसको लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए ठीक रहेगी। वह वहां रुक गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। जिस राजा की बेटी थी उस राजा के पास एक मैना थी जो बहुत ही समझदार थी, उस तोते की तरह, और राजा उसको किसी काम से दूसरे राज्य में भेजा। बारिश की वजह से वह भी उसी पेड़ के नीचे शरण ली और वह तोते के पास आकर बैठ गई। दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। इस बीच तोते ने उसको बताया कि वह कहाँ जा रहा था और सारी बात बताई। ये सुनकर वह बहुत खुश हुई और मैना बोली, हमारे राजा के भी एक ही राजकुमारी है, वो भी बहुत सुंदर राजकुमार की तलाश में है। इस राजा के भी 1600 रानियां हैं। तोता बोला, तब राजकुमारी की शादी हमारे राजकुमार से होनी चाहिए। तोते ने मैना को राजकुमार की पसंद भी बताई। तोता और मैना दोनों राजकुमारी के देश गए। जब वे वहां पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देखा तो राजा को जाकर बताया कि जिस मैना पर वह बहुत विश्वास करता था वह तो एक तोते के साथ घूम रही है और राजा के हुक्म को तो बिल्कुल भूल ही गई है। जब राजा ने यह सुना तो उसने दोनों को मारने का हुक्म दे दिया। महल के नौकर मैना से जलते थे, इसीलिए उन्होंने मैना की बुराई राजा से कर दी थी। मैना को इस बात का कुछ पता चल गया था, सो वह ऊपर की खिड़की से उड़ी उड़ते समय उसने राजा का बेरहम हुक्म सुन लिया था। वह तोते से बोली, आओ, राजा ने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर हमको मारने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले कि राजा के तीर हमको मारे, चलो हम यहाँ से दूर भाग चले। और वे दोनों वहाँ से दूर जंगल में राजा के नौकर उन्हें मारने गए तो बहुत देर तक खोजने पर भी वे उन्हें नहीं मिले। इसीलिए वे अपने आप को तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है उन पक्षियों को शाही आदेश के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वे किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। तोता और मैना ने कुछ दिन तक प्रतीक्षा की ताकि लोग इस बारे में भूल जाएं। फिर एक दिन राजकुमारी तालाब पर स्नान करने आई। अवसर देखकर मैना ने राजकुमारी को सारी बात बताई और वह पत्र भी राजकुमारी को दे दिया। उसने पत्र खोला तो उसमें राजकुमार की फोटो था जो राजकुमारी को बहुत पसंद आया। राजकुमारी ने उन दोनों को राजा तक पहुंचने में मदद की। तोता राजा के दाहिने घुटने पर बैठ गया और मैना राजा के बाएं घुटने पर बैठ गई। उन्होंने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाह रहे थे? हम आपके वफादार हैं। वे लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारे बारे में बुरा भला कहा। हम दोनों उन राजाओं के सेवक हैं जो बहुत प्रतिष्ठित हैं और बुद्धिमान भी हैं। अगला भाग देखने के लिए